नमस्कार दोस्तों, बीटा एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम सरकारी जॉब संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों आइए, हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न दोस्तों हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ओएस सिस्टम नहीं है, यानी कौन सा विकल्प है जो आप ओएस नहीं कह सकते, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कह सकते। तो इसके लिए आपको याद करना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं। जैसा कि हमने पहले भी पेड क्लास में आपको बताया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके द्वारा आप अपने डिवाइस को स्टार्ट कर सकते हैं या अपने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। और जैसे कि विंडोज हो गया, लाइनक्स हो गया या OS2 हो गया, यूनिक्स हो गया, ये सब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। इवन जो आप मोबाइल में प्रयोग करते हैं, एंड्रॉइड भी एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो चूंकि ये सब विकल्प यहां पर मौजूद हैं, हमारा अपाचे इसमें सही आंसर होगा। आइए अब इस बात का ध्यान करते हैं अपाचे क्या होता है। अपाचे जैसा कि बताया गया है पेड वीडियो में, अपाचे हमारा एक वेब सर्वर होता है। अपाचे क्या होता है? एक वेब सर्वर होता है जिसका प्रयोग करके आप अपनी वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जैसा कि अभी पहले प्रश्न में बताया जा चुका है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। जीयूआई प्रयोग के बीच एक इंटरफेस के रूप में होता है। जीयूआई क्या होता है? आपको याद रखना चाहिए, जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। तो ये किस लिए होता है? मानव और मशीन के बीच एक इंटरफेस की भांति कार्य करता है। किस ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से एक साथ कई उपयोगकर्ता कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? तो ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में कई यूजर टाइमिंग के साथ साथ एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? तो दोस्तों लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? 32 बिट से स्टार्ट हुआ था, 32 हो गया, 32 बिट हो गया, 64 बिट हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे विंडोज को जो आप देखेंगे तो क्या होता है? 32 बिट होता है, 64 बिट होता है। चलिए, कंप्यूटर के संसाधनों का सर्वाधिक प्रयोग किससे होता है? तो किसके द्वारा कंप्यूटर के संसाधनों का प्रयोग होता है? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर के संसाधनों का सर्वाधिक प्रयोग होता है। इसमें क्या होता है? टाइम को शेयर करके विभिन्न यूजर्स कंप्यूटर का प्रयोग कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो विंडोज सी का प्रयोग हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में करते हैं। इसका प्रयोग एम्बेडेड में भी होता है, एटीएम वगैरह में भी इसका प्रयोग होता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग हो सकता है, इस बात का क्या अर्थ है? तो मल्टीटास्किंग का अर्थ क्या होता है कि एक साथ बहुत सारे कार्य किए जाए, प्रोग्राम को ऑपरेट किया जाए, बहुत सारे लोग काम किए, ओवरऑल लगभग सभी विकल्प सही है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? आजकल अधिकतर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक इंटरफेस युक्त होते हैं, उस सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों क्या होता है? वो होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, उसे GUI कहा जाता है। हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग निम्न में से कौन करता है? तो हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स का प्रयोग कहां होता है दोस्तों? चलिए दोस्तों, हैंडहेल्ड का प्रयोग होता है PDA में होता है। PDA क्या होता है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है। विंडोज शुरू करते समय कौन सा ड्राइवर सेट को लोड करता है? तो कौन लोड करता है? किस लोड में होता है? सेफ मोड में होता है। रेड हैट, उबंटू, क्रोमियम आदि किसके उदाहरण हैं? तो ये सब हमारे लाइनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। ये सब हमारे लाइनक्स से क्या है? फ्लेवर हैं। ये सब हमारे लाइनक्स से फ्लेवर हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य होने वाले इंटरेक्शन के तरीकों को निम्न में से कौन कंट्रोल करता है? तो यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य होने वाले इंटरेक्शन को कौन कंट्रोल करता है? तो यूजर ही कंट्रोल करेगा। यहां विकल्प अच्छे नहीं है प्रश्न में। अगर विकल्प अच्छे होते हैं तो हम जैसे कर्नल हो गया, अन्य विकल्पों पर विचार कर लेते हैं, लेकिन चूंकि इन्हीं विकल्पों से विचार करने हैं
विंडोज एनटी में एनटी का क्या अर्थ है? एनटी का अर्थ न्यू टेक्नोलॉजी होता है। एक डिस्क को फॉर्मेट करने का अर्थ है, यानी डिस्क को आप फॉर्मेट कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? तो डिस्क प्रोग्रामिंग जिसके द्वारा उपस्थित डेटा को नहीं मिटाया जा सकता है। तो ये हमारा दोस्तों क्या हुआ? डिस्क को फॉर्मेटिंग करना हुआ। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट बनाया? विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है। तो एक डिस्क को फॉर्मेट करने का क्या अर्थ है? तो सेम क्वेश्चन है, सेम रिपीट हुआ है। यूनिक्स का पूरा नाम क्या है? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा नाम क्या है? तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यूनिक्स एक CUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है यूनिक्स? एक CUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है, इसमें ग्राफिक्स नहीं होती है, इसको आप यूज कर सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म वैसे तो कोई ऑफिशियल नहीं है, लेकिन इसके अनुसार हम देख लेते हैं यूनिप्लेस इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम। चलिए दोस्तों, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं क्या है। जो शब्दों तथा अक्षरों को कमांड्स के रूप में स्वीकार करता है वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों क्या होता है जो शब्दों अक्षरों को कमांड लाइन इंटरफेस, वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जब आप कंप्यूटर को बंद करते हैं तो बूट रूटीन इस प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। जब आप कंप्यूटर को बंद करते हैं तो बूट रूटीन हमारा क्या करेगा? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट प्रक्रिया को दर्शाएगा। चलिए दोस्तों, ये क्या होता है? पोस्ट होता है। क्या होता है? पोस्ट होता है। एक समय में एक साथ एक से ज्यादा कार्य करने वाले कंप्यूटर की तकनीक को कहते हैं। तो दोस्तों क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग कहते हैं। मल्टीटास्किंग कहते हैं। डायरेक्टरी के अंदर जो डायरेक्टरी होती है वह क्या कहलाती है? तो होती है सब डायरेक्टरी होती है। अगर डायरेक्टरी के अंदर एक डायरेक्टरी बना दी जाए सब डायरेक्टरी बोलते हैं। कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए चित्रों को मेन्यू प्रयोग करता है, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों क्या आंसर होगा हमारा? GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। उपग्रह के संचालन में प्रायः किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इसे RTOS भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? RTOS, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए दोस्तों, कौन सी कोटि बायोस को सर्वोत्तम परिभाषित करती है? तो बायोस को सर्वोत्तम परिभाषित क्या करती है? बायोस एक प्रकार का फर्मवेयर होता है, यानी हार्डवेयर भी होता है सॉफ्टवेयर भी होता है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? फर्मवेयर बोलते हैं। कंप्यूटर को शुरू करते समय वो इसको लोड होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों हम क्या कहते हैं? इसको बूटिंग कहते हैं। चलिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक OS सिस्टम नहीं है? तो कौन सा हमारा एक OS सिस्टम नहीं है? क्या है दोस्तों? अपाचे है, रिपीट किया हुआ है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास क्या है? लाइनेक्स निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो क्या है? डॉस हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसे कहते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक CUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों क्या है हमारे? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम GUI का समर्थन करती है, सही है। यूनिक्स एक बहुत उपयोगी संचालन प्रणाली है, ये भी। यानी कि हमारे जो दोनों विकल्प हैं, ये दोनों विकल्प क्या हैं? सही हैं। तो गलत कोई सा नहीं है, तो ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड। चलिएगा दोस्तों, जब आप किसी पर्सनल कंप्यूटर को बूट अप करते हैं तो क्या होता है? बूट अप के समय क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग डिस्क के मेमोरी में कॉपी होते हैं। चलिए दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है? यानी कि सिस्टम को बूट करते हैं उसका मीन्स क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना होता है। बूटिंग प्रक्रिया में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। GUI का पूरा नाम क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। चलिए, विंडोज की स्टार्ट होते समय दिखाने वाली स्क्रीन को क्या कहते हैं? तो कौन सी स्क्रीन? बूटिंग स्क्रीन होती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, जब आप पहली बार किसी कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? कोल्ड बूटिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? कोल्ड बूटिंग। ब्लैंक स्पेस तब होती है जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग
हो रही होती है। तो दोस्तों क्या होता है, ये बूटिंग होता है। तो ये बहुत आसान प्रश्न है इस प्रकार के। उम्मीद करते हैं आप इसको लिख लेंगे, तैयार कर लेंगे। धन्यवाद दोस्तों।